कर्पूरगौरं करुणावतारं संसारसारम्। ओम शिवा, जय माता दी। पुनः स्वागत है आप सभी का हमारे बहुत प्यार से वृश्चिक राशि के जातक। आप सभी के जीवन में एक बहुत बड़ा परिवर्तन आने वाला है और ये परिवर्तन है पूर्णतः सुखद रहेगा, लेकिन आपको एक प्रॉमिस जो है वो स्वीकार करना पड़ेगा। और ये जो परिवर्तन है पूरे 18 महीनों तक आशीर्वाद के रूप में आपके सर के ऊपर बना ही रहेगा। इसको ऐसे समझिए, क्योंकि 18 मई से केतु बाबा जो है वो कन्या राशि से आगे बढ़ते हुए पहुंच जाएंगे सिंह राशि में। ये उल्टे चलते हैं तो इनका पीछे जाना ही आगे बढ़ना कहा जाता है। यह जो परिवर्तन है हमारे स्कैनिंग विद्या के अनुभव में हम इसको सीधे तौर पर महादेव के तीसरे नेत्र से जोड़ देते हैं। इसको ऐसे समझिएगा कि जैसे ही यह परिवर्तन होगा तो सीधे तौर पर आप जो बच्चे हो, महादेव की जो संतान हो, उनके जीवन में अब महादेव को क्रोध आ गया है। एक प्रकार से मैं संदर्भ जो जोड़ रहा हूँ उनके तीसरे नेत्र से कि अति हो गई है दुखों की। अब जो है मैं चुप नहीं बैठूंगा और अब जो है जो क्रोधाग्नि जो तीसरे नेत्र से निकलेगी वह सभी जो कष्ट हैं जिनकी अति हो चुकी है। समझ रहे हो? अति का मतलब अपने बच्चे का जो दुख है अब उनसे बर्दाश्त नहीं हो रहा है और जागृत हो चुका तीसरा नेत्र। जब यह संदर्भ लिया गया है तो यहाँ पर यह ध्यान बना के रखना है वृश्चिक राशि के प्यारे प्यारे जातक, हमें केवल उनके चरण पकड़ के रखने हैं। हमारे को बिल्कुल भी कर्ता पुरुष वाली भावना अपने अनाहत में नहीं आने देनी है। कम से कम पूरे 18 महीनों तक एक बार समर्पण कर दिया तो बार बार चेक नहीं करना है कि काम हुआ या नहीं हुआ। समझ जाइएगा, ये केवल जो है पूर्णतः आस्था का विषय है। पहले गोचर समझते हैं, फिर जो प्रॉमिस वाली बात है उसके लिए प्रार्थना करूंगा और समझेंगे कि किन किन क्षेत्रों में हमारे को बहुत अत्यधिक लाभ देखने को मिलेंगे। 18 मई 2025 दिन होगा रविवार, शाम 4:30 बजे से दोपहर के समय से 5 दिसंबर 2026 दिन होगा शनिवार, शाम 7:28 तक सिंह राशि पर गोचर प्रभावी रहेगा हमारे प्यारे केतु बाबा का। अब ये गोचरी आधार पर जो कुंडली बनाई जाती है, इसमें जो सिंह राशि है यह पड़ती है आपके 10वें सेक्शन पे। ये जो 10वां सेक्शन है इसको सीधे तौर पर आपने ऐसे प्रॉमिस करना है कि यह जो मेरा कर्म क्षेत्र है, साथ ही साथ मेरे घर में मेरे अभिभावक की जो दैनिक नित्य क्रियाएं हैं, वह सारे जो फल है उनकी तरफ से मैंने अपनी दृष्टि हटा ली है। बल्कि यह कहा जाएगा कि ये कर्म क्षेत्र वाला सेक्शन है, मेरा 10वां सेक्शन है। यह सेक्शन और इसके संबंधित जो भी फल हैं मैं महादेव के चरणों में अर्पण करके एक तरफ हो गया हूँ। अब इस सेक्शन से मेरा कोई भी मतलब नहीं है। जैसे मेरे इष्ट की इच्छा होगी वह मुझे चलाएंगे ही चलाएंगे। सिर्फ ये बात ध्यान रखिएगा, क्योंकि केतु का मूल स्वभाव है, केतु ये चाहते हैं कि मैं जहाँ बैठा हुआ हूँ वह सारी जिम्मेदारी आप जो है मेरे पे छोड़ दो। वह किसी की टोक बर्दाश्त नहीं करते हैं। तो महादेव के तीसरे नेत्र से जोड़ते हुए मैं ये समझाने का प्रयास कर रहा हूँ कि इस सेक्शन की सारी चीज़ें, काम है काम नहीं है, जॉब नहीं है, वो मेरा इष्ट देखेगा। जितनी आंतरिक भावना स्पष्ट होगी, प्रबल होगी, तो मेरी जो बात है वह आपके ऊपर फिट होगी ही होगी। मेरी बात बिल्कुल कटने वाली नहीं है। आप केवल और केवल अपनी आस्था देखिएगा। महादेव के चरणों के प्रति समर्पण करा या 4 दिन बाद देखने लगी कुछ नहीं हुआ, 3 दिन तो हमने बहुत भक्ति से समर्पण करा था, कुछ नहीं होने वाला, तो समर्पण करा ही कहाँ आपने। ध्यान रखिएगा इस बात को। अब इस आधार पर आपके जीवन में 4 प्रमुख क्षेत्र ऐसे हैं, अगर यह सेक्शन समर्पित कर देते हो तो लाभ देखने को मिलेगा। सबसे पहले समझिए कि कर्म क्षेत्र जब आपने उनके चरणों में समर्पित कर दिया है तो वो चलवाएंगे। अब जब वो चलवाएंगे तो धन आएगा, गारंटी से आएगा और ग्रेजुअली थोड़ा सा बढ़ना भी शुरू हो जाएगा। जब बढ़ना शुरू हो जाएगा तो आप ये बात देखोगे कि पहले ऐसे होता था कि जब मैं स्वयं से चलाने का प्रयास करता था किसी काम को, तब मेरी वाणी की जो स्पष्टता है वो उभर कर सम्मुख व्यक्ति के ऊपर कोई भी प्रभाव नहीं दिखा पाती थी। और अब जब से जो है महादेव के चरणों में मैं बैठा हुआ हूँ, मैंने सारा जो मेरा 10th सेक्शन है ये उनके चरणों में समर्पित कर दिया है।
पैसा भी आ रहा है और मैं मजाक में भी कोई बात कह देता हूँ तो वह अपना प्रभाव छोड़ के जाती है। यह बाहरी क्षेत्र में भी छोड़ के जाती है और मेरे कुटुंब के सेक्शन में भी छोड़ के जाती है। किसी प्रकार से जब मेरी बात की कोई वैल्यू नहीं होती थी तो कुटुंब में इस प्रकार से जो मेरी ट्रीटमेंट होती थी कि ये तो आज तक तो कुछ कर नहीं पाया है, आगे भी क्या कर पाएगा, चलिए किसी न किसी प्रकार से इसके ऊपर दबाव बना के ही रखते हैं। यह ना समझाया ना मैंने कि अति हो जाती है जब चीज़ों की तो कष्टों को काटने के लिए महादेव की जो क्रोधाग्नि जो तीसरे नेत्र से निकलती है। तो सेकंड सेक्शन है ये आपका अच्छा होने वाला है। साथ ही साथ समझिए कि जब भी जातक के जीवन में उत्तम धन आता है तो सबसे पहले वो अपने घर में बहुत सारी भौतिकता वाली चीज़ें हैं और बहुत ज़्यादा ज़रूरी हैं जीवन चलाने के लिए, घर परिवार चलाने के लिए, उनको लेकर आता है। तो स्वाभाविक बात है जब पैसा आएगा तो पैसा खर्च भी होता है। साथ ही साथ जो घर का जो आंतरिक माहौल है जिसमें छोटा सा एक छिपा हुआ कलेश वाली ऊर्जा जो बनी रहती थी वह भी दूर होगी, क्योंकि जहाँ पर केतु बाबा बैठे हुए हैं उस सेक्शन को आपने समर्पित कर दिया है तो सीधा प्रभाव सम्मुख जो चौथा सेक्शन है उसके ऊपर पड़ेगा। अब जब आपने काम धंधा सौंप दिया है तो देखिए वो चलवा रहे हैं, वही पैसे दिलवा रहे हैं, आप तो बस जो है उनके चरण में बैठे हुए हो, जैसे महादेव चलवा रहे हैं वैसे चलते जा रहे हो। तो महादेव इस प्रकार की जो दृष्टि डालेंगे तो किसी भी प्रकार का आपके ऊपर लेनदारी और देनदारी रह ही नहीं सकती है। लेकिन धीरे 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 आपको जो है समझना पड़ेगा, धीरे धीरे इसका प्रभाव आएगा। साथ ही साथ ये समझ जाइएगा कि जो भी वृश्चिक राशि के जातक हैं जो इस प्रकार की शारीरिक कष्टों से परेशान है, ख़ास तौर से जो नसों का जो दर्द है उसकी वजह से जो परेशानी झेल रहे हो और डॉक्टर साहब ने बोला है कि केवल इसका एक ही इलाज है जो है आपको सर्जरी करवानी पड़ेगी, तो उससे जो है घबराहट हो रही है। तो आने वाले जो 18 महीने स्वास्थ्य की दृष्टि से आपको बहुत अधिक आशीर्वाद देने वाले हैं। सर्जरी टल भी सकती है या किसी न किसी प्रकार का कुछ ऐसा आपके शरीर में परिवर्तन हो सकता है कि कुछ औषधि जो है टेस्ट होंगे, कुछ औषधि चेंज होगी और जो है जो पीड़ा आपको जो पहुंच रही है उसमें बहुत हद तक आपको राहत मिलनी शुरू हो जाएगी, प्रारंभ हो जाएगी। साथ ही साथ समझिए कि जब इतनी सारी चीज़ें हो रही हैं तो भाग्य कैसे पीछे रह जाएगा। भाग्य भी पीछे नहीं रहेगा, भाग्य के साथ मिलेगा। साथ ही साथ कैरियर की दृष्टि से जो जातकों का कैरियर बहुत अच्छा था लेकिन कुछ ऐसा घटित हो गया कि एकाकी जीवन वो जी रहे हैं, एक जगह बैठ गए हैं, बहुत ज़्यादा किसी से बातचीत नहीं करते हैं, तो उसमें छोटी मोटी यात्राएं शुरू हो जाएंगी। नहीं तो आपकी प्रकृति स्वयं ही ऐसी खुलेपन वाली होने वाली है। अगर 10th सेक्शन को आपने समर्पित कर दिया है, चलिए कोई बात नहीं, फ़ोन पे कुछ चर्चा करने शुरू करते हैं, हाल चाल लेना शुरू करते हैं, देखते हैं क्या चल रहा है, ये बदलाव आना शुरू हो जाएगा। तो यह जो 4 सेक्शन हैं, यह 4 सेक्शन पे आपको बहुत अधिक आशीर्वाद देखने को मिलेगा। साथ ही साथ वृश्चिक राशि के जातक जो एक चोट जो सहते हैं कि समय पे जो भाग्य का आशीर्वाद मिलना चाहिए वह नहीं मिल पाता है, क्योंकि हमारे द्वारा जो करे गए वर्तमान में जो अच्छे कर्म हैं प्लस जो पीछे से जो हमारा पिछले जन्मों की जो कार्मिक लेयर है उसमें जो पॉजिटिव कर्म है उनका आशीर्वाद कभी भी सम्मुख नहीं आ पाता है। यानी संघर्ष का अति संघर्ष जो है वो झेलते हैं। और अब ऐसी स्थिति होगी, हम तो कंप्लेंट करना ही हमारा इच्छा ही नहीं होती है कि जो है ठीक है, हम उससे स्वीकार कर चुके हैं। जब आपने ये चीज़ करी ना तो ही उसको संदर्भ लिया कि उनको जो है वो क्रोध आ चुका है, इष्ट का जो है जो तीसरा नेत्र है वो जागृत हो चुका है। अब आप ये समझिए, ये जो 4 क्षेत्र जो मैंने प्रार्थना करी है इसके साथ साथ आपको ये बहुत अच्छे से पता होना चाहिए कि पहचान क्या है कि कुंडली में बैठे हुए केतु बाबा मूलतः ठीक ठीक काम कर रहे हैं या किस तरीके से हम इनको और अच्छा बना सकते हैं। देखिए, जो भी जातक जो है कभी भी कहीं पर भी जाता है, किसी मीटिंग में जाता है या कहीं बैठक में जाता है या समाज में कहीं भी अपनी पैठ रखता है, वहाँ पर वो कभी भी पीठ पीछे अन्य जातकों की जो चर्चाएं होती हैं उनमें शामिल नहीं होकर एक मन मुस्कुराहट के साथ वहाँ से थोड़ा सा टाटा बाय बाय ले लेता है, तो वो जातक जो है बहुत अच्छा केतु वाला है।
या ऐसा समझिए कि केतु बाबा जहाँ मर्जी बैठे हैं, अभी वर्तमान में उसके इस व्यवहार से पता लगाया जा सकता है कि केतु बाबा से आने वाली ऊर्जा बड़ी अच्छी आ रही है। ये हो गया पहला सिम्टम। अब जो जातक जो है जिसका केतु बहुत अच्छा हो सकता है, उसकी क्या आदत होगी? उसकी आदत ये होगी, समाज में, आस पड़ोस में उसका व्यवहार हमेशा मदद करने वाला, हमेशा सबसे पहले खड़े होने वाला, और कभी भी ये जज नहीं करने वाला कि देखिए हम तो इनके लिए खड़े हो जाते हैं लेकिन ये ढंग से हमारे को नमस्ते भी नहीं करते। कोई बात नहीं, एक मंद मुस्कुराहट के साथ, कोई बात नहीं, उनका व्यवहार हो सकता है, लेकिन हमारी जो प्रकृति हम किसी के लिए बदल नहीं सकते। हमारे को किसी का दुख नहीं देखा जाता है, हम तो खड़े ही रहेंगे। और शायद हमारी इसी प्रकृति के कारण जो व्यक्ति थोड़ा सा एक प्रकार से अकड़ के बैठा हुआ है, उसको भी जो है हमारा प्रेम समझ में आएगा और वह हमारी भावना को समझेगा कि वाकई में ही ये जो जातक हैं मेरे बड़े भाई जैसे हैं, पिता समान हैं, इनकी वजह से मेरा जीवन काफ़ी अच्छा जो है वो चल पा रहा है। तो ये दो आधार हैं। इन दो आधार पे आप ये देखिएगा कि क्या हम अपना केतु अच्छा लेके बैठे हुए हैं या मध्यम लेके बैठे हुए हैं। केतु होती है जड़, तो जड़ जो है, केतु अगर पॉजिटिव है तो पॉजिटिव जड़ें फैला देगा, और केतु व्यवहार के आधार पर अगर नेगेटिव है तो नेगेटिव जड़ें फैला देगा। किसी भी रूप में जड़ें जो हैं फैलनी बंद नहीं हो सकती हैं, तो हमारे को तो पॉजिटिव जड़ें फैलानी है। तो ये जो सिम्टम है याद रखिएगा। और आपने जो है प्रॉमिस करा है कि हम ये 10th सेक्शन है इसको समर्पित कर दिया है हमने, हम बिल्कुल भी विचार नहीं करेंगे। तो जहाँ पर मैंने प्रार्थना करी है 4 सूत्रों में, वहाँ आपको फल मिलना अटल है। तो ये हो गया हमारा उत्तम विषय। मिलते हैं आपसे अगले भाग में नए विषय के साथ। जुड़िए और जोड़िए। ओम शिवा जय माता। भुजगेन्द्रहारं कर्पूरगौरं करुणावतारं